जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, पार्टनर की एनर्जी लेवल अगर आपको चेक करानी हो तो आप प्लीज़ मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। आप रिलेशनशिप के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो आप एक और ऑप्शन ले सकते हो, वो है आकाशिक रिकॉर्ड की। तो आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8858421726। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी माँ काली का आशीर्वाद आपको मिले, आपके जीवन में, आपके रिश्ते में सुधार आए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके मनी ब्लॉकेजेस हटें। और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्वास्थ्य सही है तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं, मानसिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। मुस्कुराते रहिए, चाहे जितना कम हो। कठिन है लेकिन मुस्कुराएंगे तो हौसला मिलता है। तो चलिए अब हम आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करते हैं। बस आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, 3 बार उसका नाम आपको सोचना है। ओके, कार्ड क्या आ रहा है? जय माता दी। ओके, गिल्ट। देखिए, आप जो आज का टॉपिक है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कार्ड तो आ ही गए हैं। आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, हेल्थ भी हो सकता है। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ सडनली होने क्या लगा है। चीज़ें बिगड़ क्यों रही है, चीज़ें आपके हाथ से जा क्यों रही है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में तो सब कुछ ठीक सा लगता है, डाउट है पर फिर भी ठीक सा लगता है। कुछ महीनों में वही पुरानी परेशानियां, वही तनाव, वही ब्लॉकेज और वही भावनात्मक थकान जैसे लौट सी आती है। एक पल के लिए लगता है सब कुछ सही है, पर एक पल लगता है सब कुछ अधूरा है, सब कुछ बिखर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। कारण नहीं पता। ये समझ में आता है कि कारण कोई ना कोई है, लेकिन अनयूजुअल सा कारण भी है, ये भी लगता है। क्योंकि सामने से तो सब कुछ सही दिखता है और फिर जब परेशानियां आती है तो लगता है कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये क्यों हुआ, या मैं ही क्यों टारगेट हूँ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उतनी ही आपको रखनी है, बाकी आपको दूसरों पर जाने देनी है। ये कोई चिकित्सा या कानूनी सलाह आपको नहीं दी जा रही है यहाँ पर। अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है और अपने दिल से पूछिए कि क्या आपके परेशानियों की असली वजह है, कौन है। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं वो तो नहीं। कार्ड्स ने तो मुझे दिखाई दिया है कि क्या है आपकी एक्चुअली परेशानी का कारण। देखिए, पहला ही कार्ड आपको जो आ रहा है वो ये दिखा रहा है, आपके रिश्ते में एक बहुत गहरा अटैचमेंट है, लेकिन ये अनहेल्दी अटैचमेंट है। पार्टनर आपको इमोशनली, मेंटली या फाइनेंशियली किसी न किसी रूप में बांधे हुए हैं। आप सोचते हैं ये प्यार है, लेकिन असल में ये एडिक्शन है। वो दूर से आपको देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये एडिक्शन और कंट्रोल का एक अजीब सा खेल है, दिमाग से खेलते हैं। बार बार की परेशानियां इसी बंधन से शुरू हो रही हैं। उन्होंने आपको इस तरह से जाल में फंसा के रखा है कि आप चाहो तो भी नहीं जा सकते। मैंने यहाँ पे कंट्रोल और एडिक्शंस का खेल इसलिए बोला, कहीं ना कहीं बहुत सारे, सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के बिना आपका जीवन क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, आप
एक कदम नहीं चल पाओगे, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे हो, चाहे इमोशनल तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो। ये गेम खेला गया है, आपके दिमाग में ये बात डाली गई है इंटेंशनली, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश हुई है। पहला कार्ड यही दिखा रहा है, और दूर से बैठकर तमाशा देखा गया है आपकी इस स्थिति का। आपके पार्टनर की ऊर्जा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारा दर्द, निराशा और अपराध बोध है। वे खुद ही ठीक नहीं है, लेकिन अपना दर्द आपको दे रहे हैं। वे आपको ब्लेम करते हैं अपनी हर चीज़ के लिए, अपने फेलियर्स के लिए भी, अपने दर्द के लिए भी आप जिम्मेदार हो। इसी को कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। आपके साथ एक साइलेंट किलर की तरह वो काम कर रहे हैं, एक इनडायरेक्ट तरीके से आपको हर्ट करते हैं। मतलब उनके अपने ही अंदर इतने ज़्यादा नेगेटिविटी है, और वो नेगेटिविटी के कारण वो आपको अनकॉन्शियसली या किसी भी तरीके से हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं। यही वजह है हर आर्ग्यूमेंट के बाद वही पुराना पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखाई देता है मुझे यहाँ पर, और आपको भी लगता है कि कोई ना कोई पुराना पैटर्न ऐसा है। ये सब क्या होता है आपके साथ? वही बातें बार बार, वही बातें बार बार। सॉरी बोलने के बाद फिर से जहाँ पे शुरू थे वहीं पर आकर फिर से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सहने की एक लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है। आपकी भूमिका क्या है? आपने गलत समय पर सही लगने वाला चुनाव किया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बाउंड्रीज ब्लर कर दी और खुद को एडजस्ट करते करते खो दिया। आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि वे बदल जाएंगे। आपने उनका ऐसे समय साथ दिया जब शायद आपको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने उनका हाथ हमेशा पकड़े रखा। बदलाव आप ही ला सकते हैं, और कहीं ना कहीं बदलाव दोनों को लाना चाहिए। पर यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, बदलाव अगर किसी ने किया है, एडजस्टमेंट अगर किसी ने किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने किया है। हमेशा आप ही क्यों? एडजस्टमेंट्स हमेशा एक ही इंसान क्यों और कब तक? और बार बार आने वाली मुख्य परेशानी का कारण भी मैं यहाँ देख लेती हूँ क्या है। नौकरी, पैसा, आत्मविश्वास। जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला होता है, आपका पार्टनर एक ड्रामा, फाइट या क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है, जो अभी मेरे पास एकदम क्लियर आया था। ये आपकी खुशियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जब चीज़ें स्मूथली चलती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो दें, आप पर अपना कंट्रोलिंग पावर खो दें। कैसे आप हंस रहे हो? ज़्यादा हंसोगे तो ऐसा ना हो कि आप उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है, उनको ऐसा लगने लगता है, और एक बिसात बिछा देते हैं, एक ऐसा गेम खेल देते हैं, घिनौना गेम, कि आपकी खुशियों पर बिजली गिर जाए। आप सोचते रह जाते हो कि ये परेशानी आपकी लाइफ में आई क्यों, कि इस वजह से आई। आपके साथ देने वाला इंसान ही आपको परेशान कर रहा है। वो क्राइसिस क्रिएट करते हैं। ये पैटर्न डेलिब्रेट है, क्योंकि जब आप मजबूत होते हैं तो उनका कंट्रोल कम हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत गहरे राज छुपे हैं। डिसऑनेस्टी, इमोशनल, फाइनेंशियल एंड पास्ट रिलेशनशिप से जुड़ी है ये बात। ये छुपाव आपको अनकॉन्शियस लेवल पर तनाव दे रहा है। आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो जो आपको पता नहीं है कि क्या गड़बड़ है, वो यही है, वो हिडन ट्रुथ है। नेगेटिविटी में के रूप में आपको महसूस हो रहा है।
जिसकी वजह से आप रेस्टलेस हैं, आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप कहीं से घिर गए हैं। भविष्य की क्या संभावना है आपके इस रिश्ते की? देखिए, अगर यही पैटर्न जारी रहा तो इमोशनल रॉक बॉटम पर पहुंच सकते हैं, कंप्लीट बर्नआउट, डिप्रेशन या रिश्ते का अंत बहुत पेनफुल तरीके से हो सकता है। और सबसे प्यारा कार्ड जो मुझे यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ का दिख रहा है वो ये हो रहा है कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी। जब आप खुद को पहले प्रायोरिटी देंगे तो यूनिवर्स, माँ काली आपको हीलिंग और नई शुरुआत देंगे ही देंगे। आपका सबसे ज़रूरी होता है मेंटल पीस, और वही आपका अभी इंतज़ार कर रहा है। और सबसे ज़रूरी है कि उसके लिए आपको इस टॉक्सिक साइकिल से, इस बंधन से जो कि आपके खिलाफ खेला जा रहा है, दबे पांव, छुपे तरीके से, उससे बाहर आना है। तब चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई देगी कि आपके साथ हो क्या रहा था। ये परेशानी क्रिएट की गई थी, अपने आप नहीं आ रही थी। आपको इस टॉक्सिक साइकिल को खुद से तोड़ना पड़ेगा, यही आपको गाइडेंस आ रहा है। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्मेशन ला रही होगी। मैं एक बात और बता दूं, आपके पार्टनर बहुत बुरे इंसान नहीं है, वो खुद वुंडेड है। और जो खुद वुंडेड होता है वो दूसरे को भी वुंडेड मतलब घाव देता है। आपके लिए सलाह है, अगले 21 दिन लो कांटेक्ट रखने की कोशिश करें। हर फाइट के बाद लिखे, पैटर्न समझें। जब पैटर्न समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपके साथ गेम खेला जा रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। और अपने आप से पूछें कि क्या आप इस तरह के रिश्ते को डिजर्व करते हैं? आपकी क्या मजबूरी है अपना फ़ायदा उठवाने के लिए? अपनी हीलिंग पर फोकस करें। एक्सपर्ट गाइडेंस आप ले सकते हो। किसी बहुत खास इंसान से आप अपनी बात को डिस्कस करके उससे आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इसको कैसे हैंडल करें, ये गाइडेंस ले सकते हो। जब आप खुद को हील कर लेंगे तो आपके पार्टनर का कंट्रोल कम होगा और एक बेहतर अलाइनमेंट आएगा। तो अगर आप इस रीडिंग में पहुंचे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से जुड़िए। और गाइडेंस लेने के लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, उस पर कांटेक्ट कर लिए, मैंने शुरू में बताया है। बेल आइकन इसलिए मैं दबाने को कहती हूँ ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स आपको की मिस ना हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है। सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा, रेजोनेटेड, जिससे मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरी फैमिली का जो आप भी एक हिस्सा हो, किसी तरीके से मैं सत्य पहुँचा पाई उनके सामने। आप अकेले नहीं हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप हील हो सकते हैं, हील कर सकते हैं। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।